हेलो फ्रेंड्स, मैं बबलू प्रधान आपको फिर से मेरे चैनल पर स्वागत करता हूँ लीडर्स कॉम्पिटिटिव स्टडी पर। हमारे जैसे हमारे चैनल पर रीजनिंग की सीरीज़ चल रहा था, लेकिन आज रीजनिंग की वीडियो नहीं है क्योंकि रीजनिंग के हम पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे। रीजनिंग में टोटल 9 टाइप करने वाले थे, लेकिन उसमें 4 या 5 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। बाकी के 5 टाइप हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज रीजनिंग नहीं, आज इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं। इंग्लिश जो टॉपिक है टेंस, हम टेंस ख़त्म करने वाले हैं। और इस चैनल में रीजनिंग के जैसा ही इंग्लिश का टोटल सिलेबस कंप्लीट होगा, तो कोई बात नहीं। चलो शुरू करते हैं। तो जैसे कि देख रहे हैं टेंस का चार्ट है, मैं अपनी नोट में कंप्लीट किया था टेंस। तो टेंस समझने पहले हमको कुछ टाइमलाइन समझाना पड़ेगा। जैसे कि जो अभी चल रहा है कि मैं शूट कर रहा हूँ, वो है प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब है ऑनगोइंग प्रोसेस, जो रियल है। प्रेजेंट हमेशा रियल होता है। और वो आपको पता होगा प्रेजेंट किसे कहते हैं। जो अभी मैं आपको समझ रहा हूँ तो वो है प्रेजेंट। प्रेजेंट के पहले आता है पास्ट। तो हम पास्ट करने वाले हैं। पास्ट में क्या होता है कि जो बीता हुआ प्रेजेंट होता है वो पास्ट होता है। मेरा मतलब मैं आपको समझ रहा था कि मैं जो बोला था टेंस क्या है, वो अब वो 1 सेकेंड पास्ट हो चुका है। तो इसका मतलब बीता हुआ प्रेजेंट पास्ट होता है। तो फ्यूचर तो एक इमेजिनेशन होता है। मॉडर्न इंडियन इंग्लिश में वो टेंस को नहीं लेता है, क्योंकि फ्यूचर कोई भी अपना फ्यूचर पहले से ही प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। इसलिए फ्यूचर को मॉडर्न इंडियन इंग्लिश में टेंस की दरबार में शामिल नहीं किया गया है। तो आपको समझ चुका हूँ प्रेजेंट क्या है। प्रेजेंट में जो ऑनगोइंग प्रोसेस है, अभी जहाँ चल रहा है, वो है प्रेजेंट। उसके बाद पास्ट क्या होता है ना, पास्ट होता है बीता हुआ प्रेजेंट। जो प्रेजेंट से कुछ सेकंड, जो अभी का प्रेजेंट है वो 2 सेकंड के बाद पास्ट बन जाता है। और जो फ्यूचर, आने वाला फ्यूचर, वो प्रेजेंट बन जाता है और प्रेजेंट बन जाता है पास्ट। तो ये स्टेप 1 टाइमलाइन। तो आपको मुझे लगता है कि आपको टाइमलाइन अच्छे से पता चल जाएगा होगा। तो इसके बाद स्टेप 2 एक्शन को हम 4 टाइम में डिवाइड कर सकते हैं। मेरा मतलब मैं एक एक्शन में खाना खा रहा हूँ, तो उससे क्या बोलते हैं कंटिन्यूस प्रोसेस। क्योंकि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप एक दोस्त के घर जा रहे थे, वो खाना खा रहा था, तो उससे क्या कहते हैं ना, ऑनगोइंग प्रोसेस का मतलब वो खाना खा रहा था, मतलब एक्शन कंटिन्यू था। उसके बाद और एक प्रोसेस आ सकता है, जैसे वो खाना खा चुका था, मतलब आप जब गए उसके घर, तो वो खाना खा रहा था, लेकिन अब उसने कंप्लीट कर दिया, तो ये एक टाइप हो जाएगा। और और एक टाइप है, जैसे आपको कुछ मजदूरों को काम दिए थे कि इस घर में सारी थिंग्स उस घर में शिफ्ट करने के लिए। वो मजदूर ने काम शुरू किया। वो आपने 2 घंटे के बाद देखने गए कि काम कितना कंप्लीट हुआ है। इसके बाद 2 घंटे बाद इस घर में जो था उसका कुछ भाग इस घर में आ गया होगा ज़रूर, क्योंकि मजदूर काम कर रहे थे ना, इसलिए। तो इस घर में कुछ के पार्ट इस घर में आ जाया होगा, और बाकी का पार्ट इस घर का वही रहेगा। मतलब 2 घंटे के बाद कुछ कंप्लीट हो गया होगा और कुछ कंप्लीट होने वाला होगा। जैसे कि 2 घंटे बाद मेरा मतलब 2 घंटे के बाद तो जो मजदूर कुछ काम कंप्लीट कर लिए होगी, जो परफेक्ट होगा, और बाकी का कंटिन्यू होगा। तो उसकी सेंस से एक बनता है परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस, जिसका मतलब होता है पार्शियल कंप्लीट। मतलब एक काम को हाफ कंप्लीट हो चुका है और बाकी का कंप्लीट करने में हाफ टाइम लगेगा।
वो 3 टाइप का होता है। इसके बाद जो टाइप बनता है उसका मतलब इनडेफिनाइट प्रोसेस, मतलब वो टाइप्स का कुछ डेफिनाइट एक्शन ही नहीं बताए, उसको बोलते हैं इनडेफिनाइट प्रोसेस। उसी तरफ स्टेप 3 में हम जानते हैं टाइम एंड एक्शन वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, मतलब जब टाइम 0 हो जाता है तो एक्शन भी ऑटोमेटिक 0 हो जाता है। और कोई भी एक्शन करने के लिए टाइम का ज़रूरत होता है, मेरा मतलब टाइम के बिना एक्शन कभी भी संभव नहीं है। तो स्टेप 4 हम टाइम को 2 भाग में डिवाइड करते हैं, जैसे कि पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, एक एग्जाम्पल लेके के समझते हैं इसको। आई वॉच्ड ए मूवी एट 10 o'clock। इधर एट 10 o'clock एक पॉइंट ऑफ टाइम है। आप बता सकते हैं कि मैं एक मूवी देख लिया किस समय पर, 10 o'clock पर। तो इससे कैसे संभव हो जाएगा कि मैं 1 मिनट में एक मूवी कंप्लीट कर दिया, तो ये एक एरर हो गया। इसका मतलब देखो, हम हमेशा टाइम को जैसे कि तैसा रखेंगे, मतलब टाइम में कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे, परंतु उसके बाद हम टेंस को ही चेंज करेंगे करेक्शन के लिए। तो हम एट 10 o'clock पॉइंट ऑफ टाइम को दिखा रहा है, इसलिए हम इधर आई वॉच नहीं करके आई वॉच वाचिंग करेंगे, क्योंकि मैं इसका मतलब मैं 10 बजे एक मूवी देख रहा था। वो जो पहला वाला मीनिंग था, मैं एक मूवी देख लिया 10 बजे, वो कैसे संभव है कि एक मूवी आप 1 मिनट में ख़त्म कर देंगे, वो तो नहीं होगा ना, इसलिए। तो सेकेंड एग्जाम्पल है आई वॉच्ड ए मूवी यस्टरडे। और ये तो ठीक है, क्या है कि मैं एक मूवी देखा, मैं कल एक मूवी देखा। कल कौन सी टाइम पर, वो तो कुछ पता नहीं है ना, मेरा मतलब 24 घंटा होता है एक दिन में। आप कौन सी घंटा में देखे, वो तो 24 घंटा में एक मूवी तो आप कंप्लीट कर चुकेंगे ज़रूर। तो इसका मतलब मैं थर्ड एग्जाम्पल पे जा रहा हूँ। आई वॉच्ड ए मूवी एट दिस टाइम यस्टरडे। फिर से वही गलती हो गया कि एट दिस टाइम यस्टरडे वो पॉइंट ऑफ टाइम को बता रहा है, इसका मतलब आई वॉच्ड नहीं होकर आई वॉच वाचिंग होगा। तो आप समझ चुके होंगे मैं क्या करने वाला हूँ। स्टेप 5 वो हम पहले ही स्टेप से होता है, टेंस से होता है क्या, टाइम प्लस एक्शन। तो इसका डेफिनेशन हम बनाते हैं। टेंस इज यूज टू टेल अबाउट एनी एक्शन इन ए पर्टिकुलर टाइम। टेंस इज यूज टू टेल अबाउट एनी एक्शन इन ए पर्टिकुलर टाइम। तो टेंस क्या होता है ना, कोई भी पर्टिकुलर टाइम पर कोई भी एक्शन होने को कहते हैं टेंस। तो स्टेप 6 वर्ब 2 टाइप का होता है, वर्ब टाइम को भी रिप्रेजेंट करता है और वर्ब एक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ही डूइंग हिज वर्क, ही डूइंग, वो तो इधर क्या होता है ना, कोई भी टाइम का ड्यूरेशन ही नहीं होता, तो इसीलिए ही इज डूइंग हिज वर्क होगा, नहीं तो ही वाज डूइंग हिज वर्क। तो मतलब टाइम के बिना वर्ब का भी कोई सेंस नहीं है। तो वर्ब की 4 फॉर्म होते हैं। एक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसे प्रेजेंट टाइम बोलते हैं। सेकंड फॉर्म ऑफ को V2 मतलब पास्ट बोलते हैं, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को V3 मतलब परफेक्ट एक्शन बोलते हैं, और लास्ट को वर्ब प्लस ING, इसको कंटिन्यूस फॉर्म बोलते हैं। कोई भी इसको बी वर्ब फॉर्म नहीं कहेगा, वो गलत होता है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूस फॉर्म। स्टेप 7 क्या होता है ना, टेंस हमको पता है टाइम प्लस एक्शन होता है। टाइम हम रिप्लेस करता है वर्ब को, एक्शन भी वर्ब को होता है। तो मतलब वर्ब आइडेंटिफाई द टेंस आइडेंटिफिकेशन, हमको कैसे टेंस मालूम पड़ेगा कि वो किस टाइप का है, किस टाइप का होता है। तो ही इज़ डूइंग हिज वर्क, इससे हमको पता चल गया कि वो प्रेजेंट होता है। डूइंग कंटिन्यूस फॉर्म, तो इसका मतलब इस टेंस का कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म होता है प्रेजेंट टेंस का। दे गो देयर, वो प्रेजेंट का होता है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनाइट। वर्ब 1 प्लस ING, इसका क्या होता है ना, कंटिन्यूस फॉर्म होता है। तो सॉरी
दे हैव डन देयर वर्क। हैव प्रेजेंट का फॉर्म होता है, डन थर्ड फॉर्म होता है, तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। दे हैव बीन डूइंग इट फॉर 2 ईयर। हैव प्रेजेंट होता है, बीन परफेक्ट होता है, डूइंग कंटिन्यूस फॉर्म होता है। ये कौन सा टेंस है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। वर्ब कंपाउंड जानने वाले हैं। वर्ब कंपाउंड क्या होता है, वर्ब कंपाउंड होता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के मिक्सचर को हम बोलते हैं वर्ब कंपाउंड। ही इज डूइंग इज वर्क। इज हेल्पिंग वर्ब होता है, डूइंग मेन वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब का क्या होता है, और जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो भी मेन वर्ब में यूज हो सकता है, इसलिए सभी वर्ब एक टाइप का होता है। जैसे कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ डू, हाउ, बी। डू का सेकेंड फॉर्म होता है डिड, हाउ का सेकेंड फॉर्म होता है हार्ड, बी का सेकेंड फॉर्म होता है वाज वेयर। डू का थर्ड फॉर्म होता है डन, हाउ का थर्ड फॉर्म होता है हार्ड, बी का थर्ड फॉर्म होता है बीन। जैसे ही कंटिन्यूस फ्रॉम डूइंग, हैविंग, बीइंग। और सिंगुलर वर्ब होती है डज, हैज, इज, आर। आई हैव ए न्यू बुक, मेन वर्ब। आई हैव डन देयर वर्क, इधर हैव मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है और इधर हैव हेल्पिंग वर्ब के जैसा यूज हो रहा है। तो वर्ब वो सेंटेंस की मेकिंग से पता चलता है वो किस तरह से यूज होता है। तो आज के लिए इतना ही। हम टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अभी टेंस क्या है वो तो आपको पता चल गया होगा। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो पर।